हेलो दोस्तों, डॉक्टर मजहर क्लिनिक चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम बात करने वाले हैं समाज के अंदर फैल रही एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है और बहुत तेज़ी के साथ लोगों के अंदर ये बीमारी देखने को आती है। मैं अगर ये कहूँ कि 5 में 2 मरीज ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो या तो पोशीदा तौर पे इस पे इन्वॉल्व हैं या तो वो अपनी बीमारी को लोगों को बता चुके हैं कि मुझे इस बीमारी से ग्रस्त हूँ और तकलीफ में हूँ। दोस्तों, आप समझ गए होंगे उस बीमारी का नाम है बवासीर, पाइल्स और मुड़ेबात। दोस्तों, तो ये जो पाइल्स है, ये जो हेमोरॉइड जिसे कहते हैं और बवासीर जिसे कहते हैं, इसकी जो वजूहात है, मुख्य जो 2 कारण है, वो दो तीन कारण जो मुख्य है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपके घरेलू मामला से लेके आपके घरेलू बीमारियों से लेके सारी चीजों के बारे में इस चैनल पर डिस्कस किया जाता है और बताया जाता है, और घरेलू टिप्स और टॉपिक जो इलाज होते हैं वो भी बताया जाता है। दोस्तों, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बवासीर होने की सबसे पहली वजह, आज के जमाने में बवासीर होने की सबसे बेहतरीन और पहली वजह अगर मैं कहूं तो वो है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। बहुत दिनों तक कंटिन्यू कब्ज रहने की वजह से आम तौर पे जो है बवासीर डेवलप हो जाती है और मरीज जो है पाइल्स का पेशेंट बन जाता है। तो बहुत कब्ज होने की जो वजह है दोस्तों, वो वजह इसलिए है क्योंकि आज का जो चाल चलन है फास्ट फूड का है। आज आम तौर पे जो है दोस्तों लोग टेस्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, फ्राइड फूड, होटल्स के खाने, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खाने, इस तरीके के खाने बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये असबाब बन जाता है कॉन्स्टिपेशन का। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब वो बाथरूम में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए, और ये प्रेशर कंसिस्टेंसी जब ये प्रेशर जो है कंसिस्टेंटली पड़ता है हेमोरॉइड के ऊपर तो पाइल्स डेवलप हो जाता है। और बवासीर जो है एक तौर पे बैरूनी यानी अंदरूनी और बैरूनी दोनों होता है, ब्लीडिंग पाइल्स, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों होता है। इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर पाइल्स की जो है टाइप्स के बारे में भी देख सकते हैं। तो ये पहली वजह हुई कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जो कि मरीज को बहुत दिनों तक अगर रहता है तो वो बवासीर का मरीज बन जाता है। दूसरी वजह है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो देखे जाने वाली वजह है वह है बहुत ज्यादा देर तक बैठना। देखिए दोस्तों, एक मैं छोटा सा साइंस का फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि कहीं भी जहां भी दबाव होगा वहां पे फैलाव होगा, जहां भी दबाव होगा वहां पे फैलाव होगा। तो जब हम बहुत देर तक बैठे होते हैं तो हमारे जिस्म की जो एक प्रक्रिया है, खून को जब दिल बाहर की तरफ भेजता है और पूरे जिस्म में फैलाता है तो उस खून को अगेन वापस जो है दिल की तरफ आना होता है। तो हमारे जिस्म की वरीदें जो है, नसें जो है, एक तरह की नस है वरीद, वो हमारे जिस्म में जो है जिस्म से खून को वापस हार्ट की तरफ लेकर आती है। फिर वही खून दोस्तों जो वापस जो है बाहर की तरफ भेजा जाता है, पूरे ब्लड जो है सप्लाई होता है बॉडी में, फिर अगेन वो खून वापस आता है और ये प्रक्रिया राउंड द क्लॉक साइक्लिकल ऑर्डर में जो है विशेष साइकिल के ऑर्डर में चलते रहती है। तो अब जो है बहुत ज्यादा देर तक बैठने से जो हमारे एनल कैनल रीजन में जो वरीदें हैं, जो खून लाने वाली वापस लेकर जाने वाली वरीदें हैं, वहां पे दबाव पैदा होता है। जब वहां दबाव पैदा होता है तो वरीदें धीरे धीरे फूलने लगती है यानी फैलने लगती है। तो ये फिजिक्स का सिंपल सा लॉ है कि कोई भी चीज को आप बलून को ले लो, उसको दबाओ तो बलून दबेगा जरूर लेकिन वो फैलेगा। तो वहां पे जब बहुत देर तक ऐसा बैठे रहे जैसा मैं अभी इस वक्त बैठा हूं और ऐसी मैं 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटा बैठा रहूं और डेली ये मुझे बैठना रहे तो वहां की जो वरीदें हैं वो खून वापस नहीं ला पाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो छोटी छोटी वरीदें हैं एनल कैनल के पास, जिसे हेमोरॉइड वेन कहते हैं दोस्तों, हेमोरॉइडल वेन भी कहते हैं, वहां पे जो है वो फैलाव होने की वजह से धीरे धीरे फैलते फैलते फूल जाता है, मस्से की शक्ल बना लेता है, तो उसे जो है बवासीर कहा जाता है। अगर वो फट जाए किसी वजह से और खून आने लगे तो उसे खूनी बवासीर कहा जाता है। तो दूसरी सबसे मुख्य वजह जो है बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना, जो आके आज की डेट में बहुत कॉमन है। बहुत से ऐसे मरीज हैं जो ऑफिसेस में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, और कई ऐसे ड्राइवर्स हैं, रिक्शा ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जिनको बहुत देर तक बैठ के काम करना होता है। कई डॉक्टर्स हैं, कई वकील हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में बैठने का इनका काम है 7-8 घंटे का, वैसे लोगों को ये होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। दूसरी वजह, तीसरी अहम वजह जो कि आप सुनेंगे तो शायद आपको पता भी ना हो
तीसरी अहम वजह जो है बवासीर होने की वो है बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहना। बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं उस वक्त हमारी खून जब नीचे की तरफ जाता है, हार्ट सप्लाई देता है, तो उसको आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आदमी कंटिन्यू खड़ा है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी बॉडी का जो है ऑलरेडी नीचे खींच रहा है ब्लड, तो जब वो ऊपर की तरफ आता है तो थोड़ा स्लो आता है और कई बार पूरी तरीके से नहीं आ पाता, वेनस रिटर्न पूरा नहीं हो पाता एनल कैनल रीजन का। तो उसकी वजह से वहां पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ता रहता है, जिसकी वजह से जो आपको एक्सपेंशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेशर की वजह से जो फूल जाती है नसें और उसके बाद जो है वहां पे एक बवासीर जैसे माहौल बन जाते हैं और जब वो रप्चर हो जाता है उसे खूनी बवासीर कहते हैं। अब ये कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? ये कैटेगरी में आते हैं आरटीओ ऑफिसर्स, बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने वाले टीचर्स, बहुत ज्यादा खड़े रहने वाले स्पीकर्स, इस तरीके के लोग जो इस पेशे से मुंसलिक है उनको ये बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। दोस्तों जितने भी पेशे के मैंने इस वीडियो में नाम लिया, मुझे उन पेशे के जितने भी लोग हैं उनको कोई ठोस और उनके दिल को कोई तकलीफ पहुंचाने का मकसद नहीं था। मकसद सिर्फ ये था दोस्तों कि ऐसी मिसालों से आप लोगों को चीजें जल्द समझ में आ जाती है, आप लोग समझ जाते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम इनमें ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसी सिंपल मिसालें आपको समाज की दी जाती है वीडियोस के अंदर ताकि आप उसको समझ सके। तो उम्मीद है दोस्तों के मुख्य जो वजूहात है बवासीर के वो आप समझ गए होंगे। अब इसको किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरीके से इसका इलाज किया जा सकता है, इन सारे वीडियोस का अगर आपको वाकई रिक्वायरमेंट है तो नीचे कमेंट लिख के दीजिए दोस्तों, मैं इन पर जो है अगला एपिसोड बनाऊंगा। अगला प्रोग्राम हम इसी पे करेंगे कि बवासीर के ऐसे लोगों को, ऐसे मरीजों का क्या असबाब हो सकते हैं, क्या एहतियात हो सकते हैं और क्या इलाज हो सकता है, इस पे एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल बटन भी दबा दिया होगा और अब जो है दोस्तों एक अच्छा सा कमेंट आप भेजिए और अपने 10 से 20 दोस्तों तक, अपनी फैमिली के सभी मेंबर तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इनसे फायदा उठा सके दोस्तों।